एक बात तो ऋचा जी की सही है कि जब कोई गाइडलाइन आ गई है कोर्ट की, उसको अगर फॉलो करना है, जब कह दिया गया 5 लाख से ज्यादा है तो आप 2 पालियों में करवा, ये अनिवार्यता नहीं है कि अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 2 में ही करवानी है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। वैसे तो कायदे से इस सरकार को केवल 51,000 और अभ्यर्थी थे जिनको एडजस्ट करना था, एक और सेंटर ढूंढ सकते थे जो मामला निपट जाता, लेकिन बिल्कुल वो बच्चे सड़कों पर हैं और विपक्ष को भी राजनीति करने का पूरा मौका मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। एक्चुअली ये हमने हमने समय दे दिया है विपक्ष को। विपक्ष को ये समय हमारी सरकार ने दे दिया है, क्योंकि छात्र जब सड़क पर हैं तो अकेला आपका भारत नहीं देख रहा, पूरा विश्व देख रहा है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में छात्र क्या कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा, पूरे वर्ल्ड को हमारी क्या इमेज जाती है, ये बहुत बुरा ये सोचने वाला मैं मुद्दा है एक जिसको बार सोच। दिनेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है दिनेश जी? जी मिल रही। दिनेश जी, जो आपके साथ छात्र या छात्राएं जो भी खड़े हैं, बच्चे प्रतियोगी, वो उनसे ये कहिए कि ऋचा जी का कहना है कि सरकार वो सारे मानदंडों को अपना रही है जो कोर्ट से मिले हैं, वो क्या कोर्ट को नहीं मानते हैं और सरकार पास क्या कोई विकल्प हो सकता है कि वो कोर्ट के आदेशों का अवहेलना कर दे? ये बताइए, भाजपा की प्रवक्ता जी है ऋचा, उनका कहना है कि सरकार सारे विकल्प है वो देख रही है और कोर्ट का भी जो मसला है उसको भी देख रही है। आप लोगों का क्या सोचना है इसको लेकर? अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है, भी आयोग मेरी बस यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें। सारे बच्चे परेशान होना है, जितनी जल्दी हो सके अगर योग कर देते हैं तो अच्छी बात है। आयोग से तो मुझे नहीं लगता कि अब उम्मीद करनी चाहिए। कोई रिस्पॉन्स, आज पूरा दिन बीत गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। योगी जी बेहतर कर दे तो अच्छा है। जैसे अभी उन्होंने किया था आगे के टाइम फील करता है, वैसे ही वो नोटिस जारी। 3 दिन नहीं, 2 महीने पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। इसके बाद 21 अक्टूबर को हम लोगों ने आंदोलन किया, सचिव ने आश्वासन दिया, फिर अचानक एक नोटिस जारी कर दिए। एक दिन का मामला 2-3 दिन नहीं है, 2 महीने का मामला है। आज 3 दिन से आंदोलन रद्द है। छात्र अगर सरकार को इतनी पीड़ा हमारी समझ रहे होते तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको पूर्व व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जो थी कोई नई व्यवस्था नहीं करेंगे, बदल दीजिए, हमारे लिए कुछ नया सिस्टम लाइए। जो पूर्व व्यवस्था थी, सरकार चाहे तो 2 मिनट काम है, लेकिन 3 दिन से देश के बहुत से युवा यहाँ बैठे हैं रोड पे। सरकार न पीड़ा समझे, न नोटिस जारी कर रही। लगातार हम 3 दिन से अनवरत आंदोलन, बिना खाए पिए, यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो आए हैं डीएम डिप्टी एसपी बनने, उस सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं मजबूरी में। कोई शौक की आंदोलन नहीं है, मजबूरियां आंदोलन है। तो सरकार को पीड़ा हमारी समझनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी छात्र रहे होंगे तो उनको पीड़ा समझना चाहिए, क्या पीड़ा है इनकी। और हम एक मांग करते हैं कि जो पूर्ववत व्यवस्था है उसको लागू करने के, कोई नई व्यवस्था मांगते, कुछ आपसे कोई और मांग होती तो ये होता कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, लेकिन पूर्व व्यवस्था उसी अनुसार चलती थी, क्या उसी अनुसार कराइए। 75 जिला है आपके पास, सरकार से कुछ उम्मीद समझ। सरकार से हमारी उम्मीद यही है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारे भाई अभिषेक जी जैसे इन्होंने कहा है वही हमारी मांग है कि पिछले 3 दिन से हम बिना खाए पिए और पूरी पूरी रात जग रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इसमें बीमार भी पड़ गए हैं और हम सभी छात्र हैं। अगर हम सभी छात्र हैं और उस आधार पर लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई वाजिब है और शासन या प्रशासन को इस पर सुनना चाहिए, आयोग को सुनना चाहिए। आयोग तो लगता है बहरा हो गया है, तो कम से कम लखनऊ में हमारी बात को सुना जाए कि कुछ तो आप हल निकालिए। हम कब तक लड़ते रहेंगे और हमें भी आगे अपने सपनों को पूरा करना। अगर हमारे सपने ने, हमारा ऊपर सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी रहता है, हर तरह के दबाव से लड़ते हुए हम अपने जीवन में लड़ रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री जी से नहीं निवेदन करें, किससे करेंगे? हमारा यही कहना है अन्य लोगों से भी कि आप आगे बढ़िए और इस आंदोलन में जो पूर्वत व्यवस्था है बस उसी की मांग कर रहे हैं। कोई नई व्यवस्था, पिछले साल भी 5.5 लाख बच्चों ने भरा था, इस साल भी 5.5 लाख बच्चे ही हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन कहाँ से आ गया?
ऐसी कोई जगह नहीं, 75 जिले हैं, आप 75 जिले में एग्जाम कराइए, वहाँ डीएम और जो सीडीओ है उनसे बात करिए, सेंटर क्यों नहीं मिलेंगे? शहर के अंदर महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है, कई जिलों में केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने प्रयागराज में है, वाराणसी के बड़े शहरों में है, तो वहाँ पे आराम से सेंटर मिल सकता है। लेकिन बिना चीजों को बढ़ा के 40 सेंटर दे के शासन को गुमराह करके और लड़कों के हक की लड़ाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है इस आयोग के। क्या उम्मीद उम्मीद तो है, जब आंदोलन हुआ है बड़े स्तर पे और संघात्मक आंदोलन हुआ, वाजिब आंदोलन हुआ, तब ये लोकतंत्र ने हमेशा सत्ता पक्ष को जो रिजिड हुआ है, तानाशाही किया है, इसको हमेशा ही समझाया है, इसको ये हमेशा समझाया है कि आंदोलन जो है लोकतंत्र को साफ करने की एक प्रक्रिया है, और ये आंदोलन जो है हमारे लोकतंत्र को साफ करने की प्रक्रिया है। तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी, और स्पष्ट कह दे रहे हैं कि हमको एक दिन में पेपर जैसे आप कराते थे वैसे कराइए, आप अपने प्रिंटिंग प्रेस को सही कराइए, आप लंदन से पेपर न छपवाइए और लीक न करवाइए, आप अपने प्रिंटिंग पेपर पे आप बजट आ रहा है क्या कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रही। थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए दिनेश जी, मैं इन प्रतियोगी छात्रों की बात को थोड़ा सा होल्ड करके अब मैं ऋचा जी के पास जाऊंगा। ऋचा जी, ये क्या बीजेपी को कुछ सिंबॉलिक सूट कर रहा है? अब आपने कोर्ट का यहाँ बड़ा सहारा लिया, 69,000 में भी यही होता रहा, जब 1 महीने का टाइम था तब कहीं नहीं 69,000 पर आया, जबकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पिछली दो तारीखों पर तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। जब सरकार के पास टाइम होता है तब वो क्या उस मुद्दे को भूल जाती है इंटेंशनली, या आप लोगों को लगता है कि ये लोग करते रहे, हम तो जीत रहे हैं मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, ये अगर कुछ मुट्ठी भर वोट नहीं मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं आदरणीय पुष्कर सर, मैं एक बात सबसे पहले स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये सवाल वोट का सवाल नहीं है, इस देश के युवाओं का सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रही और हमेशा खड़ी रहेगी भी। और यही कारण है कि 3 दिन से आंदोलन जो चल रहा है उसमें संवेदनशीलता से छात्रों के साथ संवाद बनाया गया है, और हम अभी भी छात्रों की मांग कैसे मानी जाए इसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। और दिनेश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनकी एक बात का जवाब मैं जरूर दे दूं, क्योंकि मैं 2013 के आंदोलन, धर्मेंद्र जी है, दिनेश जी संवाददाता है हमारे, माफ करिएगा, हाँ। धर्मेंद्र जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी बता रहे थे कि किस तरीके से छात्रों की मंशा को लेकर और सरकार की मंशा को लेकर, तो धर्मेंद्र जी मैं 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आंदोलन चल रहा था उसकी हिस्सा रही हूं, और तब जो आंदोलन था वो छात्रों का वो अन्याय और भ्रष्टाचार के विरोध में था, और आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की बट और बूटों से कुचलने का काम किया था। एक दिन छात्रों को सुना नहीं जाता था, लाठियां भाजी जाती थी। आज कम से कम 3 दिन से सरकार छात्रों की बात सुन रही है, बीच का रास्ता निकालने की बातें कर रही ऋचा जी, कह रहे हैं कि लड़कियों के घर पे पुलिस जा रही है, सामने बोला है, मैंने सुनवाया आपको ग्राउंड जीरो से। ये इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई है, और आई है तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाद। देखिए नहीं पुष्कर सर, आप गलत तरीके से सवाल मत करिए, छात्र गलत झूठ बोलेंगे, सवाल गलत है, मैं सवाल गलत हो गया, छात्र बोलते आप फिर देखिए ऋचा जी कहलवाना चाहते हैं, नहीं ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, छात्र कतई आप कह रहे हैं कि पुलिस उनसे, मैंने जब ओपनिंग की ना मैडम, मैं गलत बोलता नहीं हूँ, और मुझे बीजेपी और सपा से लेना, नहीं मैं कोई लेना देना की बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरी मातृ संस्था छात्र संघ है, मैं छात्र अधिकारों के लिए लड़ती आई और आज भी मैं उसके लिए खड़ी हुई, और आपके माध्यम से भी हम लोग ये चाहते हैं कि रास्ता निकले सरकार से, लेकिन कम से कम छात्रों को झूठा जब आप कहेंगे तो ये गलत संदेश जाता है। मैं नहीं झूठा कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि पुलिस, और रही समाजवादी वो बच्ची जो खड़ी तो थी, मैं आपके माध्यम से कंडेम करती हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से छात्रों के कंधे पे रखकर गोली चलाना चाहते हैं, क्यों दे रही हैं आप कंधा? 3 दिन में आपने क्या कर दिया? 3 दिन में क्या कर दिया आपने? बात कर रहे हैं, हम छात्रों से लगातार बात कर रहे हैं, छात्रों से संवाद बनाए हुए हैं,
रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की मैं भी वो साउंड गाइडलाइंस बाइट है। सुनवा दूं सचिव की, मैं सचिव और डीएम की बाइट सुनवा दूं, जिसमें सचिव क्या कह रहा है कि आप लोग घर जाइए और किसी भी भ्रम में मत रहिए, आपको परीक्षा तो जो तय तारीख है उसमें, ये बात करने का तरीका है। आदरणीय पुष्कर सर, मैं फिर से स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, आप मुझे मैं बात छात्र नहीं होके ही पूरी निकला करने हूं। देते हैं। एक भी लाइन आप पूरी नहीं करने देते आप मुझे। नहीं, आप मैं मेरी हर लाइन को बिल्कुल काट देते हैं। पूरा तो आप भी टाइम बोल आपको लीजिए। दे रहा हूं। जब आप नहीं, ऐसी कोई आप बात कर, हर लाइन पे हर शब्द पे काटेंगे तो जब मेरा कोई सेंटेंस ही पूरा नहीं होगा। चलिए आप पूरी हर कीजिए सेंटेंस बात, में से आप पूरी, हर सेंटेंस में नहीं, आप हर बात पूरी सेंटेंस में कीजिए। एक सेंटेंस पकड़ लेते हैं। आप- आपने पकड़ लिया, आप झूठ बोल रहे हैं। आप छात्रों के विषय में कम से कम इस तरीके की बात मेरे मुंह से कहलवाने की कोशिश मत करिए। मैं क्यों आदरणीय पुष्कर कहलवाऊंगा? सर, मैं एकदम छात्र ने स्पष्ट सामने कहना बोला चाहती और हूं, आप बैठी हैं, है ना। और ये समाजवादी पार्टी को हम लोग कंडेम करते हैं क्योंकि लगातार आप छात्रों बिल्कुल के कंडेम कंधे पे कीजिए। रखकर गोली चलाने का काम कर रहे हैं। अब बट और बूटों से कुचला नहीं जाता है। अरे आप बीच में मत बोलिए। नहीं धर्मेंद्र जी प्लीज, धर्मेंद्र जी प्लीज, धर्मेंद्र जी प्लीज, प्लीज प्लीज आप बात पूरी कीजिए। ऋचा जी, एक प्रक्रिया लागू की गई है, छात्रों को उसको लेकर असंतुष्टि है, छात्र धरने पे हैं, छात्रों से बातचीत की जा रही है। आयोग एक स्वायत्त संस्था भी है, लेकिन सरकार उस स्वायत्त संस्था के साथ लगातार सामंजस्य बनाने की और उस प्रक्रिया में जिसमें छात्रों को लेकर असंतुष्टि है उसका हल निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से की जा रही है और जो भी फैसला होगा वो छात्र हित में होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जिन सेंटर्स की बात की जा रही है आदरणीय पुष्कर सर, उन सेंटर्स को ये लंबे समय से प्रतियोगी छात्रों की ही मांग थी कि केवल सरकारी जो विद्यालय है उनको ही सेंटर बनाया जाए और जो एडेड कॉलेज है उनको ही सेंटर बनाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो नकल माफियाओं का नेक्सस छोड़ा था, इस नेक्सस को तोड़ने का हमने काम किया है। हम फुल प्रूफ परीक्षा कराना चाहते हैं, इसीलिए एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बार बार कह रही हूं कि हम छात्रों के साथ संवाद, संवेदनशीलता के साथ संवाद कर रहे हैं और छात्रों का जो भी सवाल है उन सवालों का हल निकले। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं और अंत में दे देना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र जी नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार कैसे कर रही है, अपने लोगों को घुसाना चाहती है। तो ये यादव सेवा आयोग नहीं है। अब धर्मेंद्र जी, जब अनिल यादव को हटाने का काम न्यायालय के आदेश के बाद किया गया था, आप लोगों ने एक तड़ीपार को, एक जिलाबदर को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। और ये कोई अकेला अध्यक्ष जो है आयोग नहीं था। 4 भर्ती आयोगों को हटाने, भर्ती आयोगों के अध्यक्ष को हटाने का निर्णय कोर्ट द्वारा दिया गया था।